एक छोटे से शहर में रहने वाली सीधी साधी शिवांगी जो ऑटो रिक्शा चलाकर अपनी माँ के साथ जीवन यापन करती है, जिसका बचपन से ही एक सपना था अपने पिता की तरह फिल्म थिएटर चलाना। लेकिन उसके पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। तब से उनका संगम सिनेमा थिएटर खाली खंडहर बन चुका था, जिसे अब शिवांगी फिर से पहले की तरह फेमस और जलवादार बनाना चाहती थी। लेकिन आज शिवांगी की माँ बीच रास्ते पर हंगामा मचा रखी थी। शिवांगी को जैसे पता चला वह भाग कर आई। दरअसल शिवांगी कर्जदारों से कर्ज ली थी और वक्त पर कर्ज न चुका पाई तो कर्जदार उनके ऑटो को ही उठाकर ले जा रहे थे। लेकिन शिवांगी की माँ उन्हें ले जाने ही नहीं दे रही थी। लेकिन तभी शिवांगी का चाचा आ गया और कर्जदार के हाथ में पैसा थमा दिया। लेकिन फिर शिवांगी उनसे पैसे वापस लेकर अपने चाचा को दे दी और कहीं चंदू चाचा से ही लेकर पैसे चुकाने होते तो हम कब का चुका देते, और स्पष्ट कह दी लेकर जाओ मेरी ऑटो और अपने परिवार को पूरे पलटन घुमाओ। मैं एक हफ्ते में वापस सारे पैसे चुकाने आऊंगी और अपनी टमटम लेकर आऊंगी। अब ऑटो को ले जाते देख वे थोड़ा दुखी हो गए, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। लेकिन अब शिवांगी का चाचा उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम लोग से ये संगम सिनेमा नहीं चलने वाला। आज तुम लोग का लोन के चक्कर में ऑटो चला गया, किसी दिन तुम्हारा घर भी चला जाएगा। इतना समझाने पर भी शिवांगी और उसकी माँ उसकी एक न सुनी तो वे वहाँ से चला गया। लेकिन अब शिवांगी अपनी माँ को सुनाने लगी क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ता था और वह बीच रोड में हंगामा जोकी थी। लेकिन तब शिवांगी की माँ अचानक बेहोश हो गई। तब शिवांगी भाग कर आई तो उसकी माँ नाटक कर रही थी। लेकिन अब शिवांगी की माँ काम कर रही थी, तब उसे सच में दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन शिवांगी को लगा वह इस बार भी नाटक कर रही है और वह उसे नजरअंदाज कर दी। लेकिन जब वह गिरकर बेहोश हो गई तब भीड़ जमा हो गया और शिवांगी देखी और वे उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अब कुछ देर इलाज चलने के बाद उसकी माँ खतरे बाहर से थी। लेकिन अब शिवांगी की माँ की हार्ट वीक हो चुका था। अगर 6 महीने के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, जिसमें खर्चा लगभग 3 लाख पड़ रहा था। उसे डॉक्टर 1 लाख जमा कर देने कहा बाकी सर्जरी के बाद। बेचारी शिवांगी वह कह तो दी मैं 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख जमा कर दूंगी। लेकिन जब उसकी माँ को पता चला उसके ऑपरेशन के लिए इतना खर्चा है तो वह बोली कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा। लेकिन शिवांगी तो इजी फिल्म के भरोसे में बैठी थी और वह अगले दिन इजी फिल्म का पूरा प्रचार करने लगी। वहीं उसका चाचा उसे इतना खुश देखकर वह सेठ के पास चला गया। दरअसल सेठ ने ही चंदू को शिवांगी के संगम सिनेमा खरीदने भेजा था, लेकिन शिवांगी बेचने से सख्त मना कर दी थी। तब सेठ उसी गुस्से लाल होकर सिनेमा थिएटर आ गया और बाहर से थिएटर को आग लगवा दिया। अंदर शिवांगी और उसकी माँ मजे से इजी की फिल्म देख रहे थे। अब शिवांगी जैसे सिनेमा हॉल के अंदर आग देखी तो दंग रह गई और शिवांगी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। लेकिन सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। लेकिन तभी शिवांगी की माँ को दिल का दौरा पड़ने लगा। वहीं बाहर सेठ और चंदू चाचा थिएटर को जलते देख हंस रहे थे। लेकिन शिवांगी को इजी का फिल्म देखकर याद आया कि थिएटर का एक दरवाजा खराब है। अब वह तुरंत दरवाजे के पास गई और एक हिलात में दरवाजा तोड़ दी और दोनों माँ बेटी झुलसते आग से बाहर निकल गए। उन्हें सही सलामत देख चंदू चाचा और सेठ दंग रह गए। लेकिन फिर शिवांगी थिएटर के अंदर चली गई। दरअसल उसका पिता का तस्वीर और संगम सिनेमा का पेपर अंदर ही रह गया था। वह जल्दी जल्दी पेपर और तस्वीर लेकर बाहर निकल गई। लेकिन वे अपने संगम सिनेमा को जलते देख बहुत दुखी हो गए। तभी चंदू चाचा उनके सामने आ गया और पेपर मांगने लगा। लेकिन तभी सेठ जी आकर उन्हें गन पॉइंट पर रख दिया और डरा धमकाकर पेपर मांगने लगा। तब शिवांगी सेठ का सिर फोड़ वहाँ भागने लगे। लेकिन उनके पीछे सेठ के आदमी पड़े हुए थे। अब रात भर वे किसी खंडहर में छिपकर समय बिताए। अब सुबह को वे जैसे ही बाहर निकले कि फिर उनके पीछे गुंडे पड़ गए। तब वे उनसे बचने के लिए पास ही में खड़ी एक टैंकर में घुस गए। अब पानी भरने के बाद टैंकर निकल गया। अब वह टैंकर कुछ देर के बाद मुंबई पहुंच गया। शिवांगी टैंकर से बाहर झांक कर देखी तो वहाँ शूटिंग का तैयारी चल रहा था। अब वे दोनों टैंकर से बाहर निकल गए। तभी एक आदमी अनजाने में उन्हें जहाँ फिल्म शूटिंग हो रहा था वहीं भेज दिया। वहीं एक औरत एक मर्द को उसके कपड़े उतरवाकर उसे अपने इशारों पर नचा रही थी। शिवांगी वह सब देखकर हंसने लगी। लेकिन तभी उसे जुबली टॉकीज पोस्टर देखकर उसे अपने बचपन का याद आ गया।